नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंडिया पोलैंड रिलेशंस। ये रिसेंटली न्यूज में था। क्यों ये रिसेंटली न्यूज में था, क्या है बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। पूर्वांचल आईएएस is a venture for sustainable education by Dr. Ravi Agrahari sir and his team। हम जो लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करने में विश्वास रखते हैं। एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, या फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई रियली थैंक एवरीबॉडी फॉर देयर इमेंस सपोर्ट। And the topic of discussion in this session is India-Poland relations. Okay, so recently India-Poland relations जो है न्यूज में था because Poland has recently invited India's Prime Minister while he will be visiting Portugal for the European Union India Summit। तो पोर्टुगल जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री for the European Union India Summit। ओके, मई 2021 में जाएंगे। और कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम ये जाएंगे टू अटेंड G7 grouping। Okay, so although India is not part of G7, but India has been invited as one of the countries as the chief guest, and यहाँ पर इंडिया जो है जाएगा, although India is not part of the G7 grouping। Okay, so that shows कि इंडिया की इंटरनेशनल अरीना में कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रही है, राइट। तो इंडियन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पोर्टुगल जाएंगे मई में, और जून में वो यूनाइटेड किंगडम जाएंगे G7 ग्रुपिंग की जो मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए। तो ये सब जब होगा तब पोलैंड कह रहा है कि आप यहाँ भी आ जाओ। ओके, सो दैट इनविटेशन जो प्रधानमंत्री जी को मिली है, इसके वजह से ये न्यूज में है। तो व्हाट डज दिस शो कि पोलैंड के लिए भी इंडिया हैज बीन रियली इम्पोर्टेंट। सो इन द इंटरनेशनल अरीना इंडिया का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, ये दिखाता है ये। ओके, ऑल्सो पोलैंड जो है इंडिया के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि एक ट्रैवल बबल अरेंजमेंट किया जाए। तो काफी सारे फ्लाइट्स जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो नहीं चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बिटवीन पोलैंड एंड इंडिया शुरुआत उसकी करने के लिए एक ट्रैवल बबल का अरेंजमेंट करने का जो है नेगोशिएशन चल रहा है बिटवीन पोलैंड एंड इंडिया। सो दिस बबल इन द सेंस पोलैंड और इंडिया के बीच में ही फ्लाइट्स चलेंगी, और ये एक ट्रैवल बबल कहलाएगा। तो ट्रैवल बबल उसे कहते हैं जो कि एक बबल के अंदर, बबल के जैसा जो है ये पूरा जो ट्रैवल ट्रिप है वो चलेगा। तो पोलैंड और इंडिया इनके बीच में ही जो है फ्लाइट चलेंगे। तो ये एक ट्रैवल बबल जैसा बनेगा, बाकी कंट्रीज को टच नहीं होगा ये सब। To resume, direct flights suspended due to COVID-19 pandemic. Creating a travel bubble involves reconnecting countries or states which have shown a good level of success in containing the COVID-19 pandemic. So lately, India has been successful in controlling the COVID-19 pandemic, except a few parts of India, few states of India। मोस्टली इंडिया में ये COVID-19 पेंडेमिक जो है उसके जो रेट ऑफ डेली केसेस एज वेल एज डेथ्स वो कम होते जा रहे हैं। तो ये ट्रैवल बबल बिटवीन दोज कंट्रीज क्रिएट किया जाता है जहां पर COVID-19 पेंडेमिक का खतरा कम हो रहा है। ओके, सो इंडिया इज वन ऑफ देम, एंड सो पोलैंड हैज बीन इंटरेस्टेड कि ये ट्रैवल बबल अरेंजमेंट शुरू किया जाए और फ्लाइट्स जो है वो शुरू किए जाए हम दोनों कंट्रीज के बीच में, बिकॉज ऑफ द obvious importance of both of the countries for each other. If we talk about the bilateral relations, we can say India and Poland diplomatic relations 1954 में establish हो गए थे, जब इंडियन एम्बेसी का एस्टेब्लिशमेंट वॉर्सो में 1957 में हुआ। इन दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर्ड कॉमन आइडियोलॉजिकल परसेप्शंस है। तो दोनों कंट्रीज जो है कॉमन आइडियोलॉजिकल परसेप्शंस हैं उनके, ये बेस है ऑपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म एंड रेसिज्म। तो पोलैंड ने भी काफी कॉलोनियलिज्म देखा है, काफी जो है कब्जा वहां पर कंट्रीज ने और जो है रेजिम्स ने किया है, फॉरेन रेजिम्स ने।
तो पोलैंड हैज सीन दैट, सो इट इज आल्सो अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म एंड रेसिज्म के भी खिलाफ जो है ये खड़े होते हैं। तो इंडिया आल्सो हैज द सेम फाउंडेशनल वैल्यूज एंड इस वजह से जो है दोनों कंट्रीज हैव द शेयर्ड आइडियोलॉजिकल परसेप्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट एरा ऑफ पोलैंड 1944-1989 के समय में बायलैटरल रिलेशंस क्लोज एंड कॉर्डियल रहे, रेगुलर हाई लेवल विजिट्स होते रहे, कपल्ड विद प्लान्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरैक्शंस हुए उस समय, एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस अंडरपिन्ड बाय द रुपी क्लियरिंग अरेंजमेंट्स। ओके, तो पहले भी हमारे जो है रिलेशंस काफी सही थे इवन ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट एरा ऑफ पोलैंड, एंड ये चीज दोनों कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना रिलेशन सही होंगे उतना हम इन रिलेशंस को और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। पोलैंड इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है and export destination in the Central European region. Okay, not overall obviously. Central European region में पोलैंड इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। सो दैट इज इन फेवर ऑफ इंडिया ओनली सो एज टू हैव बेटर रिलेशंस विद पोलैंड, right? So as per Indian statistics, overall value of bilateral trade 2019 का अगर हम देखें तो US डॉलर्स 2.36 बिलियन है, एंड बायलेटरल रिलेशंस और भी अगर हम देखें तो इंडियन इन्वेस्टमेंट पोलैंड में अराउंड 3 बिलियन US डॉलर्स वैल्यूड हैं। अप्रैल 2000 से मार्च 2019 के समय में इंडिया ने रिकॉर्ड किया 672 मिलियन ऑफ FDI फ्रॉम पोलैंड, जो कि 0.16% ऑफ टोटल FDI फ्लोज जो इंडिया में होते हैं वो पोलैंड से आए। और पोलैंड वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग जो है इंडस्ट्री उनका है, और दैट कैन बी हेल्पिंग इंडिया, and around 13 IT companies employing more than 10,000 professionals are currently active in Poland. तो पोलैंड में ये सारे आईटी कंपनीज एंड ऑब्वियसली आईटी कंपनीज में इंडियंस काफी सारे काम करते हैं। तो इंडिया इज प्रेजेंटली शेयर of only 3.73% of overall Polish textile and apparel imports. तो Polish textile and apparel जो है वो काफी ज्यादा माना जाता है, पर उसके इंपोर्ट इंडिया बहुत ज्यादा नहीं करता। सो पोलैंड पोसेसेस रेप्यूटेड क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज पोलैंड के हैं, एंड पॉलिश पब्लिक सेक्टर कंपनीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइनिंग एंड पावर सेक्टर्स इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया एंड पोलैंड में MOU उन्होंने साइन किया था to enhance bilateral cooperation in coal and mining sector, which is in the right direction. Okay, तो पोलैंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है इन शॉर्टेजेस इन हेल्थ केयर पर्सनल एंड 25% ग्रोथ इन फार्मा मार्केट। तो हेल्थ केयर पर्सनल वहां पर शॉर्टेज है और फार्मा मार्केट उनका बढ़ते जा रहा है, सो दैट इज इन फेवर ऑफ इंडिया। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ इंडोलॉजी स्टडीज पोलैंड में है, एंड पॉलिश मिशन ऑर्गेनाइज्ड 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 2019 में ये किया गया था। पॉलिश पोस्ट ने जो है कमेमोरेटिव स्टैम्प भी निकाला महात्मा गांधी जी का। अप्रोक्सीमेटली 10,000 इंडियन कम्युनिटी जो है पोलैंड में लोग ट्रेडर्स वहां पर हैं, राइट? सो दैट वाज अबाउट इंडिया पोलैंड रिलेशंस। इन द प्रीवियस सेशन हमने क्वेश्चन देखा था व्हिच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया यूक्रेन रिलेशंस इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन एज अ sovereign independent country. Yes, that is right. Ukraine manufactures R-27 air-to-air missiles, which is used in the Sukhoi Su-30 MKI fighter jets of Indian Air Force. That is also correct. So C1 and 2 is the correct answer. Next question है इस सेशन का, जो कि which among these is correct with respect to India-Poland relations? डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए 1954 में, एम्बेसी 1957 में, अराउंड $3 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट्स पोलैंड में इंडिया ने किया है। जो भी आपको सही लगता है ABCID प्लीज मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन। एंड हम आपके लिए करंट अफेयर्स कोर्स लेकर आ गए हैं। हमारा टारगेट है UPSC का प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट करंट अफेयर्स इसमें डिस्कस किया जाएगा, एंड ये जो है पूर्वांचल IAS के ऐप में आपको मिल जाएगा। एंड NCERT कोर्स ऑल्सो वी हैव, जहां पर NCERT पूरी तरह से अच्छे से कवर की जाती है सारे सब्जेक्ट्स की। UPSC
यूपीपीएससी, एमपीपीएससी एंड सीजीपीएससी के फुल जीएस के प्रीलिम्स कम मेंस का कोर्स, ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज ऑफ प्रीलिम्स कम मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स इंडिविजुअली एंड ये सारे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्सेज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर. हिंदी और इंग्लिश मीडियम के 15 बुक्स एंड फेस टू फेस क्लासेस से रिलेटेड जानकारी आपको पानी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.